देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पूरी तरह बंद है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने के कारण सिर्फ पूरी दुनिया को ही दिक्कतें नहीं आ रही, बल्कि इन अरबी देशों को भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। इनको भी बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सऊदी अरेबिया ने एक पाइपलाइन बिछाई हुई है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बाईपास करती है और सऊदी अरेबिया उसी पाइपलाइन के जरिए कई मिलियन बैरल तेल रोज़ाना एक्सपोर्ट कर रहा है। और उसी तरह यूएई ने भी एक पाइपलाइन बिछाई हुई थी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बाईपास कर रही थी और रेड सी से होते हुए वो पाइपलाइन आ रही थी। और उसी पाइपलाइन के पास यूएई के 2 ऑयल स्टेशन भी थे जहां से यूएई अपने तेल को शायद इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता होगा। लेकिन चूंकि जब इस चीज़ को ईरान को पता चला तो ईरान ने यूएई के उन दोनों ऑयल स्टेशन को पूरी तरह उड़ा दिया। उनमें आग देखने को मिली, धुआं देखने को मिला। सैटेलाइट इमेज से ये पूरी तरह कंफर्म हो गया, आप इस इमेज में देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि ये जंग किसकी थी, इजराइल और अमेरिका की। लेकिन इस जंग में इन अरबी देशों का बहुत बड़े लेवल पर नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इन लोगों ने अमेरिका को अपने सर पर इतना बिठाया हुआ है, अब ये अमेरिका को चाहकर भी नहीं तार पा रहे। अच्छा, देखने वाली यहाँ पर बात यह है कि ईरान इन लोगों पर हमले क्यों कर रहा है। ईरान इन लोगों पर सिर्फ इसीलिए तो हमले कर रहा है क्योंकि ये अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल अमेरिका को करने दे रहे हैं। ये अमेरिका के कहने पर हर काम को करते हैं, अमेरिका के नीचे दबे हुए हैं। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान को जो कहा था वो आपको पता है कि मोहम्मद बिन सलमान को हमारे साथ अच्छा व्यवहार करना होगा और करना ही होगा। इसके अलावा मोहम्मद बिन सलमान को ये भी कहा था कि उन्हें नहीं पता था कि उन्हें मेरी चाटुकारिता करनी पड़ेगी। इस तरह के शब्द भी मोहम्मद बिन सलमान के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहे। यानी कि ये अरबी देश ट्रंप के गुलाम बने हुए हैं और अब ये ट्रंप को अपने देश से चाहकर भी नहीं निकाल पा रहे। वरना अगर ये ट्रंप को अपने देश से निकाल दे तो फिर ईरान हमला इन पर क्यों ही करे। लेकिन नहीं, अपना नुकसान करवाने के लिए ये लोग तैयार है, अपना नुकसान झेलने के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका को अपने देश से भगा नहीं पाएंगे। उधर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उल्टी सीधी बातें चलती ही रहती है। आज फिर ट्रंप ने ट्वीट करते हुए कहा कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाए बिना ही इस जंग को बंद कर सकते हैं, इस जंग से निकल सकते हैं। यानी ये लोग पहले क्या कहते थे कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाएंगे, वहाँ पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेंगे, वहाँ पर अपनी फोर्स को भेजेंगे और ईरान पूरी तरह खत्म हो चुका है, ईरान नष्ट हो चुका है, ईरान किसी काम का नहीं रहा। इस तरह के बयान डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ज़्यादा देखने को मिले। लेकिन अब चूंकि इनको नज़र आ रहा है कि ईरान हार मानने वाला नहीं है और इनको भी दिखाई दे रहा है शायद कि अगर ये ईरान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करते हैं तो ये कहीं ना कहीं मारे जाएंगे। और हो सकता है कि ये ईरान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन किए बिना ही इस जंग से भाग जाए, क्योंकि खबरें ऐसी भी आ रही है कि जो रसिया के अंदर चेचन आर्मी है उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि अगर अमेरिका ईरान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन करता है तो हम भी इस युद्ध में ईरान की तरफ से लड़ेंगे। देखिए, इस सेना के प्रमुख रमज़ान कादिरेव है और इस सेना के बारे में ऐसी भी बातें सामने नज़र आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि ये सेना बहुत ज़्यादा ताकतवर है और इस सेना के लड़ने के वहाँ पर 2 वजह हो सकती है। सबसे पहली, अमेरिका के खिलाफ ये सेना लड़ेंगे क्योंकि अमेरिका इनका पहले से ही दुश्मन है। दूसरी, धार्मिक मामला भी हो सकता है क्योंकि इस सेना में मैक्सिमम मुस्लिम ही है, जिसके चलते ये सेना अब ईरान के अंदर ग्राउंड पर उतरने के लिए पूरी तरह तैयार बैठी हुई है कि अगर अमेरिका ईरान के ऊपर ग्राउंड ऑपरेशन करता है तो हम भी ईरान की तरफ से ग्राउंड पर उतरेंगे और युद्ध में शामिल हो जाएंगे। उधर इजराइल और अमेरिका ईरान के ऊपर भी बहुत बड़े लेवल पर हमले कर रहे हैं। दरअसल मैं आपको कितनी बार कह चुका हूँ कि अगर ईरान की जगह कोई और देश होता तो शायद अब तक घुटने टेक चुका होता। ईरान के अंदर एक जगह है इस्फहान, उसमें तकरीबन 2-2 हज़ार पाउंड के बंकर बस्टर बम इन लोगों ने दागे, लेकिन ईरान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल इस्फहान इलाके के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये वही इलाका है जहाँ पर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम था और शायद इसी न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए इन लोगों ने ईरान के ऊपर बंकर बस्टर बमों से हमला किया और वे भी तकरीबन 2-2 हज़ार पाउंड के। लेकिन अभी तक ईरान की तरफ से किसी भी तरह का रेडिएशन फैलने की खबर नहीं आई। देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझा देना चाहता हूँ, ये लोग ईरान की परमाणु न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर कब से हमले कर रहे हैं, कब से ये ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह करने चाह रहे हैं और फिर कह भी देते हैं कि हमने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह कर दिया, अब ईरान परमाणु बम नहीं बना सकता, लेकिन फिर दोबारा वहीं पर जाकर हमले करते हैं। दरअसल असल बात यह है कि ये लोग पूरी दुनिया के सामने अपना इंटेलिजेंस का डंका बजाते हैं कि हम पूरी दुनिया को इंटेलिजेंस देते हैं, पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी हमारे पास है। लेकिन सच्ची बात यह है कि इन लोगों को ईरान का यूरेनियम का पता ही नहीं है। दरअसल ये लोग ईरान की उसी ओल्ड न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमले कर रहे हैं जहाँ ईरान पहले न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा था, लेकिन अब खबरों के मुताबिक ईरान वहाँ पर किसी तरह का कोई काम नहीं कर रहा, वो पूरी तरह बंद पड़ी हुई है और ये उसी बंद जगह पर लगातार बंकर बस्टर बमों से हमले कर रहे हैं। दरअसल ये लोग पूरी दुनिया के सामने अपनी इंटेलिजेंस का डंका बजाते हैं, पूरी दुनिया को कहते हैं कि हम पूरी दुनिया को इंटेलिजेंस देते हैं, पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन असल बात यह है कि ये ईरान की यूरेनियम के बारे में नहीं जानते कि ईरान का यूरेनियम कहाँ रखा हुआ है
हो सकता है कि ईरान ने अपने यूरेनियम को रसिया के अंदर भेजा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि इधर उधर पहाड़ों के अंदर छिपाया हुआ हो। लेकिन खैर जहाँ कहीं भी हो, लेकिन इन लोगों को यूरेनियम के बारे में शायद भलक भी नहीं। उधर ट्रंप की तरफ से फिर से एक बयान आया है। दरअसल जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ट्रंप पूरा दिन उल्टी सीधी बातें करता रहता है, और फिर से ट्रंप ने उसी तरह की बातें करनी शुरू कर दी। दरअसल ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा कि ईरान हार रहा है, ईरान के पास कुछ नहीं है, ईरान के पास सेना नहीं है, और ईरान हमसे हार रहा है। अबे जब ईरान हार रहा है तो फिर इसराइल की हालत ख़राब क्यों हो चुकी है? जब ईरान हार रहा है तो तुम अब तक ईरान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू क्यों नहीं कर सके? जब ईरान हार रहा है तो तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्यों नहीं खुलवा सके? इनके तमाम बेसों को ईरान ने पूरी तरह तबाह करके रख दिया। इसराइल की भी पूरी तरह हालात ख़राब हो चुके हैं, मिडिल ईस्ट के तमाम देशों की हालात पूरी तरह ख़राब हो चुके हैं, और पूरी दुनिया के अंदर ऑयल की क्राइसिस देखने को मिल रही है। लेकिन ट्रंप भी उल्टी सीधी बातें करता रहता है कि ईरान हार रहा है, ईरान के पास सेना नहीं है, ईरान के पास कुछ नहीं है। जब ईरान के पास सेना नहीं तो फिर तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्यों नहीं खुलवा देते? खैर ट्रंप की तरफ से इस तरह की बातें चलती रहती है। इसकी बातों को सीरियस लेना मुझे लगता है ये हमारे लिए भी बेवकूफ़ी की बात होगी। उधर यमन पूरी तरह ईरान के साथ हो चुका है। दरअसल यमन की तरफ से एक वीडियो लॉन्च किया गया है जिसमें यमन के हूतीज़ और यमन के लोग कई हज़ार की संख्या में सड़कों पर है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि यमन पूरी तरह ईरान के साथ है। ईरान के लिए ये लोग नारे लगा रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं कि आई स्टैंड विद ईरान। उधर यूएई की तरफ से भी एक बहुत बड़ी खबर है, और ये खबर दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में छपी हुई है। दरअसल यूएई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने के लिए अपनी सेना भेजने के लिए तैयार है, और यूएई ने इस बात पर भी जोर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर मल्टीनेशनल फोर्स लगानी चाहिए, यानी बहुराष्ट्रीय बल लगाना चाहिए, जो आगे आने वाले समय के लिए ये सुनिश्चित कर सके कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं और वहाँ से कोई भी जहाज आसानी से गुजर सकता है। देखिए यहाँ पर हम यूएई की दिक्कत समझ सकते हैं। इस जंग की वजह से वाकई यूएई को बहुत बड़े लेवल पर नुकसान उठाना पड़ रहा है, जबकि ये जंग इसराइल और अमेरिका को ही है, लेकिन इसका खामियाजा यूएई को भी भुगतना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि यूएई पर ईरान हमला क्यों कर रहा है? सिर्फ इसीलिए तो क्योंकि यूएई इसराइल और अमेरिका का साथ दे रहा है, अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल इन लोगों को करने दे रहा है। और अगर यूएई अमेरिका को अपने देश से भगा दे तो फिर ईरान क्यों यूएई पर हमला करेगा? लेकिन इनकी औकात नहीं है ना कि ये अमेरिका को अपने देश से भगा सके। तो दोस्तों ये कुछ खबरें थी जो मैंने आपके सामने रखी। फिर इंशाल्लाह जल्द हाजिर होऊंगा आपके सामने, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।